नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में हम आज पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान की हस्तकला को लेकर के हम बात करने वाले हैं, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। चाहे रीट की बात कर ले, चाहे जो भी राजस्थान लेवल के किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। तो लगातार बने रहिए वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक्स, आज का अपना वीडियो। क्या वीडियो है दोस्तों, धमाकेदार शुरुआत में करने वाला हूं और लगातार बने रहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ने दूंगा। देखिएगा, राजस्थान की हस्तकला को लेकर के हम बात करेंगे, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के हम बात करेंगे। राजस्थान की हस्तकला या आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखना है, राजस्थान की हस्तकला के बारे में अगर मैं बात करूं, हस्तकला कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हस्तकला किसे कहा जाता है। तो हस्तकला की अगर मैं बात करूं, हस्तकला क्या है? हस्तकला का मतलब है हाथ की कला, यानी कि हाथ से वस्तुएं बनाने की कला। हाथ से वस्तुएं बनाने की कला ही क्या कहलाती है? बनाने की कला। हाथ से वस्तुएं बनाने की कला ही हस्तकला कहलाती है। और यह हस्तकला एक व्यवसाय है। हस्तकला क्या है? तो हस्तकला एक व्यवसाय है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे काम, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि ऐसे कार्य जो अपनी जीविका या फिर जीविका चलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उसका व्यवसाय कहलाता है। तो ये एक व्यवसाय है और व्यवसाय की कई इकाइयाँ मिलकर के जो है किसका निर्माण करती है? तो व्यवसाय की कई इकाइयाँ मिलकर उद्योग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उद्योग का निर्माण करती है। ध्यान रखना है, उद्योग का निर्माण करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो हस्तकला है, ये हस्तकला एक लघु उद्योग है। क्या है? तो हस्तकला एक लघु उद्योग है। हस्तकला क्या है दोस्तों? एक लघु उद्योग है। और इस लघु उद्योग का विकास व संरक्षण का कार्य किसका है? संरक्षण राजसिको लघु उद्योग, इसका विकास व संरक्षण राजसिको द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजसिको द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि राजसिको क्या है। तो राजसिको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं राजसिको के पूरे नाम की बात करूं, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, या शॉर्ट में हम बात कर लें राजसिको, या कह दो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। इस राजसिको की स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी वो हुई 3 जून को। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। राजसिको का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है आपके जयपुर में। ध्यान से समझना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी काम की चीज़ है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की हस्तकला की आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान की हस्तकला में हस्तकला में हमने सबसे पहले बात की कि हस्तकला क्या होती है। तो हाथ से बनाई गई वस्तुएं, या मैं यूँ कहूँ कि हाथ से बनाई गई वस्तुएं या फिर हाथ से की गई कलाकारी को ही हम हस्तकला कहते हैं, या हाथ से बनाई गई वस्तुएं हस्तकला के अंतर्गत आती हैं। यह हस्तकला एक व्यवसाय है, क्योंकि ये वस्तुएं बना करके
कई लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक प्रकार का वो उनका व्यवसाय है, वो यही काम करते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का व्यवसाय है और इस व्यवसाय की, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं उनकी कई इकाइयाँ मिलकर के किसका निर्माण करती है, उद्योग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तो उद्योग का निर्माण करती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ हस्तकला एक लघु उद्योग है। हस्तकला क्या है, एक लघु उद्योग है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य, लघु उद्योगों को संरक्षण देने का कार्य, लघु उद्योगों का विकास का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, वो राजसिकों के द्वारा किया जाता है। और राजसिकों क्या है, तो राजसिकों इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजस्थान के जो लघु यानी कि छोटे उद्योग है उनका विकास करने का कार्य जो है राजसिकों का है और इसकी स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को। अब बात की जाए कि इसकी स्थापना 3 जून 1961 को तो की गई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है प्यारे विद्यार्थियों वो है आपके जयपुर में। मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपके जयपुर में। अब बात करते हैं जिससे औद्योगिक नीति से संबंधित कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो राजस्थान की पहले भारत की देख लेते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति ये 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा क्या की जाती है, मुखर्जी द्वारा घोषित की गई। अब भारत की तो पहली 1947-48 में की गई, लेकिन अब बात कर ले राजस्थान की औद्योगिक नीति की। तो राजस्थान की कौन सी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, किसके द्वारा की गई, उसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान में होना चाहिए। अब राजस्थान की औद्योगिक नीतियों की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं और इन नेक्स्ट जो औद्योगिक नीतियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक बार फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपना आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा आपने, ले लिया तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। और बातें करते हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों फटाफट से नोट करते जाइए साथ के साथ। चलिए अब देखिएगा आगे के संदर्भ में, अगर हम इसके संदर्भ में बात करें, औद्योगिक नीति की हम बात कर रहे थे, भारत की औद्योगिक नीति हमने देख ली थी। अब राजस्थान की औद्योगिक नीति के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति राज्य की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, 24 जून 1978। 24 जून 1978 को राज्य की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई और किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों ध्यान रखना है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के द्वारा। यानी कि राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है वो कब घोषित की गई, 1978 में, 24 जून 1978 में, और किनके द्वारा, तो भैरों सिंह शेखावत के द्वारा। उसके बाद में दूसरी औद्योगिक नीति आई, उसके बाद में तीसरी औद्योगिक नीति आई और उसके बाद में चौथी आई। तो दूसरी नीति राजस्थान की दूसरी कौन सी है, राजस्थान की तीसरी कब आई और राजस्थान की चौथी कब आई, तो ध्यान रखना है। पहली की अगर बात करें तो 78 में, दूसरी की बात करें 1991 में, तीसरी की बात करें 1994 में, चौथी की बात करें 1998 में। और ये तीनों भी किसके काल में आई, ये भी भैरों सिंह शेखावत। ध्यान रखना है भैरों सिंह शेखावत के काल में, शेखावत के काल में या इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे
पांचवी औद्योगिक नीति, और फिर हम बात करें छठी औद्योगिक नीति। अब तक जो 6 औद्योगिक नीतियां आ चुकी है उनके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पांचवी कब आई थी और छठी कब आई थी? पांचवी आई थी 2010 में। पांचवी कब आई? 2010 में। और छठी कब आई? 2015 में। पांचवी आई थी अशोक गहलोत, पांचवी घोषित की गई अशोक गहलोत के द्वारा, अशोक गहलोत। और छठी ये वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। तो ध्यान रखना है, पहली 24 जून 1948 को आई थी जो भैरू सिंह शेखावत के काल में, दूसरी 91 में, तीसरी 94 में, चौथी 98 में, ये तीनों भी भैरू सिंह शेखावत के काल में। पांचवी आई 2010 में अशोक गहलोत के समय, श्रीमान अशोक गहलोत के समय, और छठी आई थी वसुंधरा राजे सिंधिया के समय 2015 में। तो ये 6 औद्योगिक नीतियां आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखना चाहिए उन चीज़ों को अपन देखते हैं। तो औद्योगिक नीति से संबंधित अगर कोई बात आपको यहाँ पूछी जाएगी तो इससे बाहर जो है आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं हस्तकला के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलिए, ले लिया होगा आपने। आगे दोस्तों हम इसी के संदर्भ में आगे अगर अपन बात कर लें हस्तकला के संदर्भ में, तो और क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए उनको देखते हैं एक बार। ये हमारी औद्योगिक नीतियाँ हो गई। औद्योगिक नीति क्या होती है? तो इनके लिए जो नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है, उद्योगों के लिए जो नियम और कानून जो बनाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक नीति कहते हैं। अब हम बात करते हैं सब जो हमारी हस्तकला थी उसके बारे में। हस्तकला और हस्तकला कह किसको रहे थे अपन? तो हस्तकला के बारे में हमने बात की थी कि हाथ से वस्तुएं बनाने की कला, वस्तुएं बनाने की कला हस्तकला कहलाती है। क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। और ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि हस्तकला का तीर्थ किसको कहा जाता है? तो हस्तकला का तीर्थ, क्योंकि हस्तकला हाथ से बनाई गई सर्वाधिक वस्तुएं, हाथ से बनाई गई वस्तुएं कहाँ पर बनाई जाती है सर्वाधिक? तो वो जयपुर में बनाई जाती है। इसलिए जो है हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। जयपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथ से बनाई जाने वाली सर्वाधिक वस्तुएं कहाँ पर बनाई जाती है? तो जयपुर में हाथ से बनाई गई वस्तुओं का सर्वाधिक निर्माण होता है। यानी कि हाथ से सर्वाधिक वस्तुएं कहाँ पर बनाई जाती है? तो जयपुर में बनाई जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बात करें इसी के संदर्भ में, तो हस्तकला का केंद्र किसको कहा जाता है? हस्तकला का केंद्र वो है बोरानाडा। बोरानाडा को कहते हैं। और बोरानाडा कहाँ पड़ता है? आपका जोधपुर में पड़ता है। बोरानाडा जोधपुर जो हस्तकला का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा किसको कहा जाता है? मीनाकारी को कहते हैं। मीनाकारी को कहते हैं। मीनाकारी को भी हम आगे पढ़ेंगे क्या है मीनाकारी, तो ध्यान रखना है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी भी, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इस मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों देखो, हस्तकला हाथ से वस्तुएं बनाने की कला हस्तकला कहलाती है।
और हस्तकला का तीर्थ कहते हैं जयपुर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथ से बनाई जाने वाली सर्वाधिक वस्तुएं या हाथ से सर्वाधिक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। आगे हम बात करें तो इसका केंद्र जो है वो बोरानाडा जोधपुर में है। और हस्तकला की आत्मा कहा जाता है मीनाकारी को। किसको कहते हैं हस्तकला की आत्मा? तो आपकी मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान सरकार जो इनको बेचती है, इस हस्तकला हाथ से बनाई गई वस्तुओं को जो बेचती है, राजसी को जो बेचता है, वो किस नाम से बेचता है? तो राजस्थली के नाम से बेचता है। ध्यान रखना है, इसकी जो ब्रांड होती है वो किस नाम से होती है? राजस्थली। तो राजस्थली के नाम से जो है क्या करता है? निर्यात किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बेचने का जो कार्य किया जाता है और जब बेचा जाता है तो इसकी ब्रांड नाम जो होता है, इसका ब्रांड नाम क्या रखा जाता है? वो रखा जाता है राजस्थली। क्या रखा जाता है? राजस्थली रखा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला को लेकर के। एक एक हस्तकला के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जाना हस्तकला क्या है और उससे संबंधित नियमों का संग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों औद्योगिक नीति। और उन औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में हमने बात की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की एक एक हस्तकला को लेकर के। और सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू पॉटरी के बारे में। किसके बारे में? ब्लू पॉटरी के बारे में, कि ब्लू पॉटरी क्या है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन लेकर आया, कहाँ इसका जन्म हुआ, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लू पॉटरी के बारे में। तो मैं चाहूँगा मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई या नहीं आई। साथ ही आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। इसी के साथ हम कल की क्लास में बात करेंगे, तो कल की क्लास देखना ना भूले राजस्थान की ब्लू पॉटरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बहुत। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।